हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और बारी बारी से उन चीज़ों को हम समझेंगे और शानदार कंसेप्ट डेवलप करेंगे। सबसे पहले बच्चों आता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, लोमा के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों, इस लॉ को दिया था हमारे बहुत प्यारे साइंटिस्टों ने। दिस लॉ वाज गिवन बाय गुलबर्ग, हमारे वर्ल्ड के प्यारे साइंटिस्ट गुलबर्ग बोलते हैं, गुलबर्ग एंड वाग। बच्चों इस लॉ को किसने दिया था? गुलबर्ग एंड वाग ने। हमारे साइंटिस्ट मतलब हमारा वर्ल्ड हमारा है भैया, इस पूरे वर्ल्ड हमारा ही तो है, पूरा विश्व हमारा है। तो विश्व के दो प्यारे साइंटिस्ट थे गुलबर्ग एंड वाग, इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया, इस लॉ को दिया। बच्चों ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन है जो बैलेंस्ड है एंड अगर उस एक जनरल रिएक्शन लें, सामान्य रिएक्शन लें, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें अगर हम, ठीक है, तो रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे डिपेंड करेगा बच्चों? तो ए का कंसंट्रेशन आप ले लो, दिस इज़ मोलर कंसंट्रेशन, और ये जो कोफिशिएंट है इसके ऊपर चला जाएगा इनटू, अरे बच्चों इसका कोफिशिएंट लें आप, ये बी का मैंने कंसंट्रेशन लिया और ये जो कोफिशिएंट है इसको ऊपर ले जाएं आप। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये पावर के फॉर्म में चले जाते हैं। बच्चों मैं इसको प्रूफ कर दूं क्या? आपको शायद मुझे लगता है कोई बताएगा कैसे आता है ये, क्यों ये जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है। बच्चों इसके लिए बड़ा अच्छा सा आप एक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे मान लो पहले बच्चों कि मैंने इक्वेशन लिया 2a + 4b एंड 8c। तो ये क्या मतलब हुआ कि A और B के बीच रिएक्शन हुआ, A एंड B रिएक्टेंट्स हैं और C क्या है? प्रोडक्ट है। 2 मोल A का रिएक्ट किया 4 मोल B के साथ, 8 मोल C बनाया, ठीक है। ये बच्चों कोफिशिएंट्स हैं। अगर इसको हम ऐसे तोड़ने की कोशिश करें तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? A + A, 2A को मैंने कर दिया बच्चों, B को तोड़ो आप, B + B + B + B, ये हो जाएगा 8C। अब बच्चों रेट जो है, रिएक्शन का रेट, ये सब के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा नेचुरली, बिल्कुल। तो हम क्या लिख सकते हैं? R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। बच्चों बहुत समझ आई बात? अगर इस सबको हम कंबाइन कर दें, अगर सबको मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग ऑल, अगर मैं बच्चों कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग ऑल, हम क्या पाते हैं कि रेट प्रोपोर्शनल टू, कंबाइन करो बच्चों तो ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे सारे के सारे। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ जगह नहीं है बच्चों, मैं कंबाइन कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं? कंबाइन कर दूं तो क्या होगा बच्चों? कंबाइनिंग ऑल, तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। हो गया बच्चों? R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 हो गया इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर कितना हो गया? 4। बच्चों देख लो ज़रा, मैंने एक जनरल रिएक्शन लिया 2a + 4b, क्या मिल रहा है? 8c। इसको मैंने तोड़ा A + A, 4b को मैंने कहा B + B + B + B, हो गया। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इच
मॉलिक्यूल कर सकते हो, सब पर डिपेंड करेगा। आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इस पर डिपेंड किया, फिर बी के इस पर डिपेंड करेगा, इसके कंसंट्रेशन 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 पर डिपेंड करेगा। मैंने लिख दिया बच्चों, आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। मैंने सबको कंबाइन किया बच्चों, तो ये आर आ गया और इधर आ गया सारा का सारा क्या प्रोडक्ट में आ गया। तो आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मतलब क्या कर रहे हैं देख लो, तो आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 4। बच्चों ये कोफिशिएंट था, कहाँ चला गया, पावर में चला गया। कहाँ पावर में गया, तो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर में गया, कंसंट्रेशन के ऊपर पावर में गया। तो देखो ये 2 यहाँ 4 आ गया, सेम चीज़ देखो, आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। आई होप बच्चों क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ मास एक्शन रिलेट क्या कर रहा है, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर। ये इसको चेंज करेंगे तो रेट विल चेंज। यही था लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको किसने दिया बच्चों, गुलबर्ग एंड वाग ने दिया था, हमारे वर्ल्ड के विश्व के प्यारे साइंटिस्टों ने। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, इसको आप नोट कर लेंगे, मिटा रहा हूँ मैं। चलिए अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहला बच्चों आता है कंसंट्रेशन, दूसरा आता है टेम्परेचर और तीसरा आता है कैटलिस्ट। बारी बारी से हम पढ़ जाएंगे चीज़ों को, बस हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं बताऊं, आइए। तो इसमें आ जाता है बच्चों सबसे पहले ये रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से बच्चों, पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा टेम्परेचर, एंड तीसरा कैटलिस्ट, उत्प्रेरक कहते हैं। ये 3 चीज़ हमको जानना है। आज हम बात करने जा रहे हैं पहला बच्चों कंसंट्रेशन पर बात करने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला आ गया कंसंट्रेशन, दूसरा आ गया टेम्परेचर और तीसरा आ गया कैटलिस्ट। 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सा, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर, दूसरा टेम्परेचर पर और तीसरा बच्चों आ रहा है किस पर, कैटलिस्ट पर। ओके, समझे हम लोग। आज बच्चों आइए, डिपेंडेंस ऑफ रेट है ना, बारी बारी से पढ़ते जाए हम लोग। डिपेंडेंस निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, on concentration of reactants, ठीक है बच्चों। तो इसको जानते तो हम रहेंगे ही हम लोग कैसे, लेकिन इसमें एक और टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज में आ गई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पढ़ तो हम लोग फिजिकल में रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कंसेप्ट है। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? आप बुक पढ़ोगे या कोई आपको पढ़ाता होगा तो ऊपर ऊपर पढ़ाता है, मैं आपको बहुत डीप में इसको पढ़ाता हूँ बच्चों। क्या है ऑर्डर? जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ एक,
एक बच्चों एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया ये वाला 2H2O2 वाला, देखो आप 2H2O2, ठीक है, ये बच्चों H2O2 में टूटता है, मैंने इसको बैलेंस कर दिया है, ठीक है। अब बच्चों जब इस पर स्टडी की गई इस रिएक्शन की, तो देखा गया, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बाय एक्सपेरिमेंट्स जब किए गए, अच्छा एक चीज़ बता मेरे को, जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है, अगर उसको हम अप्लाई करें, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम अप्लाई करें, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का पावर 2 होना चाहिए। ये बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या बताता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लॉ ऑफ मास एक्शन देख के बता दिए। अब बच्चों जब यहाँ एक्सपेरिमेंट किए गए, अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स देखा गया बच्चों कि कंसंट्रेशन और रेट अलग अलग करके वैल्यू निकाले गए। जब इसका वैल्यू रखा गया, मान लो XM रखा गया, तो उस पर रेट का वैल्यू R' आया, मान लो कुछ वैल्यूज आए होंगे, मैंने ऐसे मान लिया। जब बच्चों इसको डबल किया गया तो ये डबल हो गया, और जब ये 4 टाइम्स किया गया तो ये 4 टाइम्स हो गया। अब तो ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट से बच्चों बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। थ्योरी क्या करता है डजेंट मैटर, बट एक्सपेरिमेंट क्या करता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक्सपेरिमेंट कह रहा है क्या कि जब आपने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट तो डबल हो गया। बच्चों सारी बात समझ में। ये कितना रेट था, R' था, R'। ये क्या हो गया, जब इसको आपने डबल किया बच्चों, एक मिनट, R', ये क्या हो जाएगा 2R', और ये कितना हो जाएगा 4R'। तो आप ये देखो, इसको डबल करने पर डबल हुआ, 4 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स हुआ। जब कंसंट्रेशन H2O2 का मैंने डबल किया तो रेट डबल हुआ, जब इसको 4 टाइम्स किया गया तो रेट 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब बच्चों ये है कि इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, ये सर नो, इसको बच्चों फॉलो कर रहा है। अब तो दिमाग खराब सबका, होना तो ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लेकिन हो ये रहा, यही सही है। मतलब ये गलत हो गया कंसेप्ट, पूरा का पूरा गलत, खत्म कहानी इसकी, नहीं कहानी खत्म। अब ये अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन, देखो कॉम्प्लेक्स जैसा कंसेप्ट कैसे आया होगा। जब ये आया, इसका मतलब है कि ऐसा कोई, इस रिएक्शन में ऐसा कोई स्टेप जरूर होगा जो इसको सपोर्ट करेगा। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 1 है, इस 1 को आप रखिए यहाँ पर, देखिए, ठीक है। मैं इसको मिटाऊँ, इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा बढ़िया से बच्चों, पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके, मैं इधर मिटाऊँ, चलिए ये मिटा दो बच्चों। आइए ठीक है, अब ये चीज़ सामने आ गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक मोलिक्यूल है, इस एक को मैं यहाँ ले आता हूँ, ला दिए, यहाँ ले आ दिए, 1H2O2 ला दिया। देख लो, आप ध्यान से देखो बच्चों, आप क्या कर रहे थे, इसी को देखकर ये लिख रहे थे, देख रहे हो। अगर ये रिएक्शन है, अब मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 था। अब यहाँ बताओ मेरे को, यहाँ 1 है तो मैंने 1 लिखा यहाँ पे। अब इसको तोड़ दो, आप तोड़ दिया, H2O+O। देख रहे हो बच्चों, ये स्टेप ऑलवेज अ वेरी स्लो स्टेप। आप लोगों ने पढ़ा होगा, या शायद आपको किसी ने पढ़ाया होगा कि स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे होता है बच्चों, देखो जरा, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। ये हो गया। अब देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल और आएगा ना, तो एक और मॉलिक्यूल आ गया H2O2। ये ऑक्सीजन नेसेंट है, नवजात है, वेरी वेरी रिएक्टिव। ये इस पर अटैक करेगा H2O2 पर, और ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बना लेगा, H2O+ क्या बना लेगा, O2 बना लेगा। और इसको जब हम ऐड करते हैं, ओवरऑल जब हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में, ऐड जब हम करते हैं, एडिंग, तो ये कट गया बच्चों, ये वाला ये कट गया, ये आ जाएगा 2H2O2, ये कट गया 2H2O, आप प्लस क्या हो जाएगा O2। बच्चों देख रहे हो, यही जो 1 है बच्चों, ये जो 1 देख रहे हो ना, ये जो 1 देख रहे हो बच्चों, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। मतलब इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है,
तो बोलोगे सर 1। अब देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मुझे दिख रहे थे यहाँ पे, लेकिन 2 मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जो रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये इतना फास्ट स्टेप होगा, इतना फास्ट होगा कि इसके रेट को मेज़र करने के लिए कोई मशीन हमारे पास नहीं है। वेरी वेरी फास्ट। इसी से हम रेट निकाल सकते हैं। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। 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 बच्चों क्यों स्लो स्टेप से देख लो जरा, ये क्यों स्लो होता है स्टेप पता है आपको? ये बच्चों एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई इस पर चार्ज नहीं है, वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। इसको आप अनस्टेबल कर रहे हो तो ये तो स्लो को होगा ही होगा ना। जैसे मान लो आप ये सोचो कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बन चुका है और वो नौकरी कर रहा है, तुम उसको बोलो कि चलो भैया पटना में तुम तैयारी करो, तो तैयारी करना चाहेगा क्या? वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो जब स्टेबल ऑलरेडी है तो क्यों करेगा? तो उसको अगर कन्विंस करना है तो कुछ ऐसा बोलना होगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो कन्विंस हो जाए कि चलो पढ़ना तैयारी करते हैं। बट इट्स वेरी वेरी स्लो, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो स्टेबल से अनस्टेबल करने में बहुत टाइम लगता है, तो डेफिनेटली इट विल बी स्लो। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, अपना 99.9% टाइम इसी स्टेप में स्पेंड करता है, व्यतीत करता है। ये तो ऐसे आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ख़त्म हो जाएगा ये वाला स्टेप। समझे बच्चों? तो स्टेबल से अनस्टेबल कर रहे हो, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी स्लो। और मान लो जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मान लो आपकी 5-6 दोस्तों की पार्टी है, और जो जिस बच्चे को मान लो आप सब होटल पहुँच गए, और जिसको पैसे देना है, जिस दोस्त को पैसे देना है, वो सबसे लेट पहुँच रहा है, वो जाम में फंस गया कहीं पे। अब वो आ रहा है तो क्लियर है कि जो पूरा प्रोसेस है आपकी पार्टी का, वो तो तभी होगा जब वो बच्चा पहुँचेगा। और वो आ रहा है, वो सबसे स्लो वही है। तो वो मतलब पूरा प्रोसेस जो पार्टी हो रही है किस पर डिपेंड करेगा? उस बच्चे पे जो पैसा देने वाला है और जो ऑलरेडी जाम में फंसा हुआ है। वो आएगा तो ही पैसा देगा तो पार्टी होगी। समझे बच्चों? इसीलिए स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको स्लो स्टेप या तो दे दो आप, तो स्लो स्टेप में आप ये देखो कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। स्लो स्टेप में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, यही बच्चों बताएगा क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नो मैटर कितने दिख रहे हैं, स्लो स्टेप कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है। एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? एक्सपेरिमेंट बच्चों क्या बोलता है? एक्सपेरिमेंट क्या? एक्सपेरिमेंट से हम लोग स्लो स्टेप निकालते हैं और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्लो स्टेप में आप देखो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, यही बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बताएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चूँकि ये 2 स्टेप में हो रहा है, और जो रिएक्शन कम से कम 2 स्टेप्स में होता है, जो रिएक्शन कम से कम 2 स्टेप्स में होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। आई बच्चों बात समझ में? अब मैं आपको इसी को एग्जाम्पल लेके चलता हूँ बच्चों। अगर मान लो कि ये रिएक्शन है फॉर अ रिएक्शन, मान लो ये रिएक्शन है फॉर अ रिएक्शन, मान लो बच्चों ये रिएक्शन है फॉर अ रिएक्शन ए, ठीक है, प्लस सी प्लस डी। ओके बच्चों, मान लो इसके लिए स्लो स्टेप जो है, मान लो बच्चों इसके लिए स्लो स्टेप जो है वो है LA प्लस MB, और ये बन जाएगा P डैश। ठीक है, मान लो ये स्लो स्टेप है बच्चों, तो स्लो स्टेप है तो इसी से हम लोग निकालेंगे रेट। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे? R प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर L। याद है ना? स्लो स्टेप में ये था, यही 1 यहाँ पर दिख रहा था आपको, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर क्या हो जाएगा? L, चूँकि स्लो स्टेप से ही रेट निकालते हैं, तो इनटू क्या हो जाएगा बच्चों मेरे? कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर M। बात समझ में आई? ऐसे कंसेप्ट आता है, लोग सीधे ही लिखाते हैं, आप बस रटवाते हैं। देखो मैंने कैसे बता दिया। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन, बट बता रहा हूँ कंसेप्ट क्या होता है। अब बच्चों बताओ, ये हटेगा तो कांस्टेंट आएगा ना, R बराबर, जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो क्या कहेंगे? R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर L
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर m। ठीक है बच्चों, यहाँ पर L और M क्या है? तो बोलोगे सर L है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। L क्या है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A। एक रेस्पेक्ट, जैसे यहाँ पे सिर्फ H2O2 ही था ना, तो H2O2 के रेस्पेक्ट में ये 1 था, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। H2O2 के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर एक रेस्पेक्ट में L आ गया, तो एक रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर हुआ वो क्या आया? L आया। M क्या है मेरे प्यारे बच्चों? M इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी। हो गया। ओवरऑल बच्चों कितना हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जोड़ दो आप, ये हो जाएगा L प्लस M। ठीक है बच्चों, तो एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, उससे L और M हम निकाल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। आई होप बच्चों इट इज़ क्लियर कि ऑर्डर कैसे आता है। अब हम क्वेश्चन कराएंगे तो और समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया से। आइए आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो। चलिए अब यहाँ से अभी कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए ज़रा। हाँ, बड़ा आसान है बच्चों, केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी। बस कंसेप्ट को ध्यान से, आपको रटना नहीं है, ध्यान से चीज़ों को समझनी है। समझोगे तभी याद होगा, रट के करोगे क्या? फिर बच्चों समझ में आ गया? बढ़िया से एकदम देख लो। यहाँ के क्या करते हैं बच्चों? व्हाट इज के? के इज नोन एज, नोट्स बनाते चलो मेरे साथ, ठीक है ना, और आसान हो जाएगा। के इज अपने नोट्स, मतलब एक मेरा से नोट्स बनाओ, एक अपना बनाओ नोट्स, अपने समझ के अपनी भाषा में बनाओ। के इज के का क्या बोलते हैं बच्चों? के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। और बच्चों इसको बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों क्या बोलते हैं? या तो रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या बच्चों क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए आगे बढ़ो बच्चों। चलिए अब ज़रा बात करूं कुछ कंसेप्ट के बारे में बच्चों। जस्ट टॉक अबाउट सम कंसेप्ट्स। ऑर्डर निकालने का मैं दो तरीका बताऊंगा, एक बोर्ड्स के लिए और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बताऊंगा। बोर्ड में आपको इक्वेशंस लिख के सॉल्व करने पड़ेंगे, बट कंपटीशंस में 3-4 सेकंड के अंदर चुटकी बजाऊंगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके ट्रिक को समझने के लिए बच्चों ये कुछ कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, आप उसको पहले समझेंगे, ठीक है ना। अब तो क्लियर सी बात है क्या क्या कंसेप्ट है। अब मान लीजिए कि मैंने कहा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एक बात तो क्लियर है, ज़ीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन है, अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, तो क्या कंसेप्ट हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A का पावर। देखो यहाँ पर यही ऑर्डर बता रहा है, यहाँ पे जो भी होगा वही ऑर्डर होगा। किसी का पावर 0 वैल्यू इज़ 1, एनीथिंग पावर 0 वैल्यू इज़ 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों? R बराबर K। रेट कांस्टेंट मतलब कंसंट्रेशन आप चेंज करते चलो लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं होगा। आप कंसंट्रेशन चेंज करते चलो लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर की बारे में। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ क्या कि फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हेन with the change in concentration of reactant, rate remains constant। अब बच्चों अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन को हम बदलते रहे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम बदलते रहे लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब तुम्हारे जो अकाउंट है उससे पैसा खर्चा हो रहा है, पैसा कम हो रहा है, लेकिन तुम जितना खर्च कर रहे हो वो फिक्स है। सपोज़ कि तुम 10,000 पर मंथ खर्चा करते हो, वो फिक्स है। स्टिल
तुम्हारा मनी, योर मनी इज़ डिक्रीजिंग, मतलब फ्रॉम योर अकाउंट, बट रेट इज़ कांस्टेंट। आप जितना खर्चा कर रहे हो कर ही रहे हो, नो मैटर आपके अकाउंट में कितने हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो अगर कंसंट्रेशन में चेंज होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट जो है वो कांस्टेंट रहे बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जीरो ऑर्डर है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो कंसंट्रेशन में चेंज होने के बावजूद भी रेट में कोई चेंज नहीं होगा। ओके बच्चों, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? नोट कर लीजिए अब इसको। अब आते हैं पहले ऑर्डर में। पहले ऑर्डर में क्या होता है देखते हैं बच्चों। 4 केसेस में डिस्कस करूंगा, ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वादा है मेरा, वादा 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 वादा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों पहला ऑर्डर के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या होगा बच्चों? R बराबर K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ, सही है, ये मैंने बात कर ली। अब मेरे को बताओ, यहाँ पावर 1 है, इसको डबल करेंगे ये डबल होगा, इसको n टाइम्स करेंगे n टाइम्स होगा। तो क्लियर है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर पूरा कैसे समझा देंगे, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा खूब सारे, बस आप मेरे साथ बने रहो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, when concentration of A becomes n times, rate also becomes n times। ठीक है बच्चों, पहला ऑर्डर रिएक्शन है, अगर कंसंट्रेशन को हम n टाइम्स करते हैं, अंडरलाइन n टाइम्स, रेट भी अगर n टाइम्स हो रहा है, अगर रेट भी n टाइम्स हो रहा है बच्चों, तो क्या होगा? पहला ऑर्डर देख लो, डबल तो डबल, 4 तो 4, हाफ तो हाफ, 1/4 तो 1/4, 1/6, जितना टाइम्स कंसंट्रेशन उतना टाइम्स अगर रेट भी हो रहा है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पहला ऑर्डर बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है एकदम? n टाइम्स, ठीक है। अब आते हैं किस पर, हम लोग इसको नोट कर लें आप। अब बच्चों आते हैं किस पर? सेकेंड ऑर्डर पे। किस पर बच्चों आते हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है, आते हैं बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये बच्चों क्या है ये? R बराबर K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A का पाउडर रिएक्टेंट है। अब यहाँ देखो, इसको डबल करेंगे तो 4 टाइम्स 2 स्क्वायर, 3 तो 3 स्क्वायर, 4 टाइम्स 4 स्क्वायर, 5 टाइम्स 5 स्क्वायर, n टाइम्स n स्क्वायर। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में, अगर हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में, when concentration of A becomes n times, ठीक है, n टाइम्स। तो रेट के बच्चों ये n टाइम्स हो गया, रेट कितना हो जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स। देन रेट becomes n स्क्वायर टाइम्स। कितना बच्चों? n स्क्वायर टाइम्स। देख लो कितना हुआ? n टाइम्स। रेट कितना हो गया? कितना टाइम्स कंसंट्रेशन? सर n टाइम्स। कितना टाइम्स कंसंट्रेशन? बोलोगे सर n टाइम्स। कितना रेट? n स्क्वायर टाइम्स। डबल 2 स्क्वायर, ट्रिपल 3 स्क्वायर, 4 टाइम्स 4 स्क्वायर। यही तो देखना है बच्चों। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, एक और केस आता है जब अगर ऑर्डर हाफ हो तो हम क्या करते हैं। ठीक है, ये सब आप याद कर जाएंगे, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बता रहा हूँ। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं अगर ऑर्डर जो है वो कितना है? हाफ। अगर बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हाफ हो,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो ऑर्डर रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, एनी वैल्यू कैन बी पॉसिबल। चलिए अब बच्चों ऑर्डर रिएक्शन हाफ, ऐसे हायर ऑर्डर्स आर रेयर, मतलब 3 से ऊपर ऑर्डर बहुत रेयर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट ऑर्डर चूँकि एक्सपेरिमेंटल है इसलिए फ्रैक्शनल भी मिल सकता है, एंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। चलिए तो बच्चों अगर ऑर्डर रिएक्शन हाफ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R बराबर K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A का पावर हाफ। अब यहाँ पे कैसे करें हम, चलो अब मान लेते हैं बच्चों, सपोज, चलो तुमको समझा देता हूँ पूरा एक बढ़िया से। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक कंसंट्रेशन, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए हम मान लेते हैं कि XM है। ठीक है बच्चों, इनिशियल रेट भी मान लेते हैं, R1 कुछ भी मान लो कि इसका इनिशियल रेट R1 है तो R1 यहाँ पुट कर दो बच्चों, इस लॉ, ये क्या है, ये रेट लॉ कहते हैं, क्या बच्चों, रेट लॉ। R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K इंटू एक्स का पावर हाफ, मतलब रूट ओवर एक्स। नाउ अब सपोज बच्चों करो, सपोज अब मान ले, सपोज कि कंसंट्रेशन जो है, सपोज कंसंट्रेशन जो है वो A का, ठीक है, A का बिकम्स n टाइम्स हो गया। ठीक है, अब बच्चों मान लेते हैं कि रेट जो है, इसको R1, इसको R1 R2 कुछ ही ले लो, मान लो कि रेट अब R2 हो गया, सपोज R2 हो गया, या RN हो गया, RN भी मान सकते हो, मान लो RN हो गया। चलो तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, K इंटू क्या हो जाएगा, n टाइम्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो n टाइम्स, तो NX हो गया। यस और नो, इसी प्रूफ करना है ना कि K इंटू एक्स का पावर हाफ, फिर मैंने क्या बोला कि x टाइम्स हो गया, तो NX हो गया कंसंट्रेशन। अब यहाँ पुट करो K इंटू NX का पावर हाफ। अब बच्चों इस रूट n को निकालिए, इंटू K इंटू क्या हो जाएगा, रूट x, ये बच्चों क्या हो जाएगा, रूट n, और K इंटू रूट x कितना हो जाएगा, R1, ये बच्चों हो जाएगा कितना, R1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये RN कितना आ जाएगा बच्चों, RN कितना आ जाएगा, रूट n इंटू R1। देखो RN कितना आ जाएगा, RN बराबर आ गया, RN कितना आ गया, मैं लिख दूँ यहाँ पे फिर से एक बार, RN बराबर आ गया, RN बराबर आ जाएगा रूट n इंटू R1। अब यहाँ से तुम कंक्लूजन निकालो, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देख लो, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ है तो n टाइम्स तुमने कंसंट्रेशन किया तो रेट क्या हो जाएगा, रूट n, मतलब अगर आप इसको 4 टाइम्स करोगे तो रूट 4 तो 2 हो जाएगा रेट, अगर आप इसको 9 टाइम्स करोगे तो इसका रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स रेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि फॉर इफ ऑर्डर रिएक्शन इज हाई, if order of reaction is half, then if concentration अगर रिएक्शन हाफ हो, तब यदि कंसंट्रेशन है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ A becomes n times rate becomes क्या हो जाएगा बच्चों, रूट n टाइम्स। जितना टाइम्स आप कंसंट्रेशन का चेंज करेंगे रेट हो जाएगा रूट n टाइम्स। आपने 4 टाइम्स किया तो ये क्या हो जाएगा, रूट 4 2 टाइम्स हो जाएगा रेट। आपने 9 टाइम्स किया तो रूट 9 3 टाइम्स हो जाएगा रेट। याद रखिएगा बच्चों इस चीज़ को, ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है कहानी यहाँ तक, बढ़िया से समझ में आ गई कहानी, पूरी पूरी देख लीजिए, सारी की सारी चीज़ें मैंने पूरा बढ़िया से समझा दिया है चीज़ों को। इस सब चीज़ याद रखोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल। रूट n अलग कर दिए, K इंटू रूट एक्स, ये किसके बराबर था, R1 के बराबर, मैंने पुट कर दिया R1 ये RN। ठीक, क्लियर बच्चों, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ो। अब बच्चों मैं बात करता हूँ यूनिट्स के बारे में। यूनिट से कैसे पता लगाएं। कभी के बच्चों क्या करता है ना, बोर्ड्स में यूनिट ही दे देता है, बताइए ऑर्डर क्या होगा। बस क्वेश्चंस करेंगे, प्यारे बच्चों के प्यारे क्वेश्चंस, मज़ा आ जाएगा। केमिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जान जाओ बाप। चलो अब बच्चों बताओ, अब मेरे को चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ, एक और कंसेप्ट बता दो बच्चों, एक और कंसेप्ट बता दो। जैसे ये मैंने लिखा था ना, R बराबर K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A का पावर L इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B का पावर M।
इसको जो रेट लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेट लॉ। इस इक्वेशन जो है ना, इसको रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम यूनिट्स पर आते हैं कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के। ठीक है, यूनिट्स पे आए। अब बताइए मेरे को, पहले मैं ये लिखता हूँ, R बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर n। n बच्चों क्या हो जाएगा? ऑर्डर। तो n यहाँ पर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हियर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, मेरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। नाउ अब के को अलग करो आप। हो गया, के को अलग कर दिए, मतलब के को के बराबर, के को इधर क्या है तो के बराबर क्या हो गया बच्चों? अलग वाला समझ रहे हो ना, इक्वल के पहले के बराबर R बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर n। अब बताओ यूनिट ऑफ के हम बात करें। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ के बराबर। तो यूनिट ऑफ के विल डिपेंड ऑन द यूनिट्स, दिस यूनिट्स। तो R का बच्चों यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। अगर समय हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड में तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद करो रेट क्या था? कंसंट्रेशन चेंज बाई टाइम चेंज। तो ये कंसंट्रेशन चेंज को क्या बोलते हो? मोल पर लीटर। अब बाई समय नीचे है तो सेकंड हो गया, ऊपर लग गया तो सेकंड इन्वर्स हो गया। बाई ये बच्चों क्या है? कंसंट्रेशन है, यूनिट क्या होता है इसका? मोल पर लीटर का पावर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इसको सॉल्व करो आप तो ये हो जाएगा बच्चों मोल पर लीटर, ये हो जाएगा पर सेकेंड, और ये हो जाएगा बच्चों मोल का पावर n, और ये हो जाएगा लीटर का पावर -n। बात समझ में आई? ये बच्चों इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा मोल, देखो यहाँ 1 ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 -n, ये ऊपर गया लीटर n-1, और ये हो जाएगा पर सेकेंड। देख लो बच्चों, यूनिट ऑफ के आज के बाद से आप रटेंगे नहीं, समझ के फिर रट जाएंगे इसको। ठीक है, यूनिट ऑफ के बच्चों को रटना नहीं है। मोल 1 -n लीटर n-1 पर सेकेंड। ये बच्चों यूनिट ऑफ के आ गया। यूनिट ऑफ क्या आ गया? के आ गया। मोल का पावर 1 -1, लीटर का पावर n-1 पर सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पुट करते चले जाओ, यूनिट निकलता चला जाएगा। करूँ बच्चों? यहाँ तो समझ में आई बात? क्लियर एकदम बढ़िया से देख लो आप। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल का पावर n, लीटर का पावर -n, ऊपर ले गए, सिंप्लीफाई, सब सिंपल क्या है? मोल का पावर n तो मोल 1 -n, लीटर n-1 पर सेकेंड। ओके, वेरी सिंपल बच्चों, ऊपर ले गए, ऊपर लेके बस देख लिया क्या क्या चीज़ें हो रही है। वेरी सिंपल। यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा मोल का पावर 1 -n, लीटर का पावर n-1 पर सेकेंड। अब यूनिट वाइज पुट करते जाओ। यूनिट वाइज मतलब ऑर्डर वाइज पुट करते जाओ। ऑर्डर वाइज, ऑर्डर मतलब 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पुट करते चलिए बच्चों। मैं यहाँ फिल देता हूँ। यूनिट ऑफ के क्या आया देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। यूनिट ऑफ के बराबर क्या आ जाएगा? मोल 1 -n लीटर n-1 पर सेकेंड। ये बच्चों हो गया। अब इस पर सेट करते चले जाते हैं। देखिए ओके बच्चों, बने हो मेरे साथ, नोट्स बनाते चलना, ठीक है, और बार बार रिवाइज करते चलना, बस केमिस्ट्री याद हो जाएगी। चलो अब बच्चों आते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। नाउ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो n कितना होता है? 0। यहाँ 0 पुट कर दो तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ के, ठीक है, यूनिट ऑफ के फॉर ज़ीरो ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ के फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? पुट करो तो मोल n0 पुट करो तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। हो गया। तो k का यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? कभी क्वेश्चन क्या देता है ना, कभी क्वेश्चन दे देगा कि किसी रिएक्शन के लिए k जो है वो वैल्यू मिला 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑर्डर क्या होगा?
बस बच्चे फंस जाते हैं, तो कुछ दिया ही नहीं है। बच्चों यूनिट से पकड़ लेना, यूनिट जब भी ये होगा, जब भी यूनिट ये होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, इट विल बी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं पहला ऑर्डर। तो पहले ऑर्डर के लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन कितना हो जाएगा बच्चों, बोलोगे सर 1 हो जाएगा। नाउ यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर इज कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इज ज़्यादा अच्छा लगेगा। इज बोलो क्या हो जाएगा, इज, चलो पुट करो यहाँ पर, मोल 1 - 1 वैल्यू इज़ 1, लीटर 1 - 1 लीटर का पावर 0 वैल्यू इज़ 1 पर सेकेंड, मोल 1 - 1 मोल का पावर 0 वैल्यू इज़ 1, लीटर 1 - 1 लीटर का पावर 0 वैल्यू इज़ 1, क्या आ जाएगा बच्चों, पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन दे दिया किसी रिएक्शन के लिए जो के का वैल्यू है वो 0.06 पर सेकेंड है, तो ऑर्डर कौन सा होगा, तो कौन सा बच्चों हो जाएगा, पहला ऑर्डर, क्योंकि पर सेकेंड जो है ना, इट इज़ ओनली फॉर यूनिट जो होगा पर सेकेंड, इट इज़ ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ फॉर, अब बच्चों बताओ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बात करें। बच्चों क्या बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करें। क्या हो जाएगा ये, एन बराबर क्या हो बच्चों हो जाएगा 2, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के, बोलो जल्दी से, यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, पुट करते जाओ निकलता जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, पुट करो बच्चों, तो मोल 1 - 2 लीटर 2 - 1, तो ये लीटर हो जाएगा, लीटर 2 - 1 लीटर पर मोल, और ये हो जाएगा पर सेकेंड। हो गया बच्चों, देख लीजिए आप सारा चीज़ों को, बस ये जब भी यूनिट होगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। फिर दे दिया किसी रिएक्शन के लिए के का वैल्यू 0.034 लीटर पर मोल पर सेकंड मिला, तो ऑर्डर कौन सा होगा, तो ऑर्डर सेकंड हो जाएगा। ओके बच्चों क्लियर है, यहाँ कुछ भी पुट कर दो, यहाँ पे थर्ड के लिए यहाँ 3 पुट कर दो, फोर्थ ऑर्डर के लिए 4 पुट, एन का वैल्यू पुट करते चले जाओ, निकल जाएगा, क्योंकि एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओके बच्चों क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया। चलिए कुछ पॉइंट्स हम नोट करा दें आपको, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, मेन पॉइंट्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से निकलता है, ऑलवेज याद रखें। मोलिकुलरिटी किससे निकलता है, थ्योरी से। मुझे ये पता था कि सिंपल रिएक्शन है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो हम मोलिकुलरिटी निकाल लेते थे। लेकिन ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल बच्चों डिपेंड करता है अगर एक्सपेरिमेंट नहीं पता है तो हम बता नहीं सकते हैं। तो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिख दें, मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। कैसे बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स, बोलो एक्सपेरिमेंट से निकलता है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, यस, पॉजिटिव, यस, जीरो हो सकता है, एक्सपेरिमेंट है ना, जीरो हो सकता, पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड फ्रैक्शनल। क्या बच्चों, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, order of reaction cannot be infinite and imaginary, cannot be infinite and imaginary, ये नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो ऑर्डर कैसे निकलता है, एक्सपेरिमेंट से निकलता है। ऑर्डर कैन भी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट भी, कभी नहीं हो सकता कि इनफाइनाइट वैल्यू हो, कभी नहीं हो सकता, इमेजिनरी कभी नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो मैंने बता दिया, अब जो क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, हम लोग, आप लोग सारी थ्योरी पढ़ लेना बढ़िया से, कंसेप्ट जितना बढ़िया होगा ना उतने ही मज़े आएंगे बच्चों
क्वेश्चंस बनाने में। तो आई होप बच्चों आपको मज़ा आया होगा, और नेक्स्ट में मैं खूब सारे क्वेश्चन बताऊंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन से बता दूंगा, नीट के, जेईई मेंस के शानदार क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी वेरी मच।